बीजेपी के लिए। तो बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं और बीजेपी किसी को भी जेल के अंदर कर सकते। वही सांसद को अगर बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया जाता है पप्पू यादव को, तो आप लोग तो छाती पीटने लग जाते हैं, आए तौबा मचाने लग नहीं जाते पीटेंगे। हैं। जिस पर घर हड़पने का आरोप है पप्पू यादव पर। यादव है वो, समझ गए, वो यादव है, इसलिए तो पकड़ लेते हैं, वो यादव है भाई। अरे गुंडा है वो नहीं दिख रहा, आप लोग हर चीज में जाति जाति खोज ही लेती हैं। अरे भाई गुंडा है, सभी गुंडे हैं, सारी अपोजिशन पार्टी में तो सारे गुंडे लुच्चे लफंगे भरे पड़े हैं, छिछोरे भरे पड़े हैं, और सारी जितना भी है बिल्कुल संत महात्मा सारी बीजेपी में भरे पड़े हैं। पप्पू यादव गुंडे हैं? मैं क्यों मानूं? पप्पू यादव मैं क्यों मानूं? पप्पू यादव का हमें देखा कि एमपी बाढ़ पीड़ितों के लोगों की मदद करते, हमने तो ये देखा, हमने तो नहीं देखा भाई गुंडागर्दी। ये इन्हीं को ही देखते हैं, यही लोग फाइल से। सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं गुंडे माफिया को हम नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई तो सब पर करेंगे। अरे भाई गुंडे माफिया को छोड़ो भी मत, करिए कार्रवाई, लेकिन जो बिहार के अंदर नीड है उसको पहले पूरा करिए। बिहार के अंदर जो है लगातार जो है बच्चे वहां से पलायन क्यों हो रहे हैं लोग, उसमें काम करिए। बिहार के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उसमें काम करिए। बिहार की जो है कि नदियां सूख रहे हैं, उसमें काम करिए। बिहार के अंदर जो है लोग हर जगह पहुंचते हैं, जब बिहार के लिए वो लोग जाते हैं छठ पूजा में तो कुत्ते बिल्ली के साथ ठूस ठूस के जाना पड़ता है ट्रेन के अंदर, उसमें काम करिए। ये बिहार के बच्चों के अंदर नौकरी दीजिए। बिहार में एक ही इंसान है जो मैं मानती हूँ, खान सर, जिसने सचमुच में इंसानियत के काम किया, बिहार की जनता के लिए जी रहे हैं और उन्होंने बदलाव लाया। जो खान सर जैसे व्यक्ति कर सकते हैं तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी कह रहे हैं जिस दिन मैं शपथ लिया था उसी दिन मैं कसम खा लिया था जो कोई भी गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई थी वही कार्रवाई बिहार में। अरे यही तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट वही हो रहा है। जो यूपी के अंदर होगा बिहार के अंदर होगा, जो बिहार के अंदर होगा उसके बगल में आसाम के अंदर चला जाएगा, और जो आसाम के अंदर होगा मध्य प्रदेश के अंदर होगा, जो मध्य प्रदेश के अंदर होगा छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा। तो हो क्या रहा है, और वही छत्तीसगढ़ से कूदता हुआ बिल्कुल दिल्ली में पहुंच जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पर राम राज्य है, बीजेपी का राम राज्य, यानी कि बलात्कारियों का जो राम राज्य जिसको बोलते हैं ये लोग, राम के नाम पे जो धंधा करते हैं ये लोग, ये जहां जहां पर है बीजेपी, तो ये लोग हर एक इंसानों को परेशान करने का काम किया। कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं, योगी मॉडल पे चल रहा है। योगी जी कहते हैं 80 और 20 की बात, वही हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए देना। तो वही चीज जो है ये लोग करते हैं कॉपी पेस्ट। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जहां पर बीजेपी की सरकार है ये सब महिला विरोधी है, जहां बीजेपी की सरकार है ये जनता का विरोधी है। ये तो ना तो नौकरी में बात करेंगे, ना सुरक्षा में बात करेंगे, ना रोजगार में बात करेंगे। आखिर में ये बता दीजिए पप्पू यादव को लेकर के जो है, पप्पू यादव लगातार अभी बेल मिल गया, वो कह रहे हैं जो मैंने नीट छात्रा का आवाज उठाया, रेप का मामला का आवाज उठाया, इसीलिए मुझे पर कार्रवाई करके बदले की भावना से जेल में हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो है बदले के भाव रखते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी ने आवाज उठाया संसद में, ठीक है, उनका सदस्यता रद्द करने के लिए निशिकांत दुबे आगे हैं। तो ये लोग जो है पहले के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, उन्होंने ये बोला था कि हम आपस में पार्टी रहे ना रहे लेकिन देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो इंसान थे जिन्होंने सबको लेके चला था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा बोले थे। वो आपस में जो है अपोजिशन अपनी पार्टी को लेके चल रहा था, अपोजिशन पार्टी का भी इज्जत दिया करते थे। लेकिन ये लोग जो है ना, ये सारे तो बलात्कारी भरे पड़े हैं, ये सारे जो है यौन शोषण करने वाले भरे पड़े, ये सारे जो इंसानियत इनके अंदर जिंदा नहीं है, ये लोग भरे पड़े हैं। इसीलिए तो ये इस तरीके की कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो पप्पू यादव का हो रहा है, किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो सरकार है ये जो है ये बदले की भाव से काम करते हैं। पप्पू यादव के साथ उनको क्या बदला बोलेंगे? वो तो कह रहे गुंडे माफिया, उनसे हम क्या बदला लेंगे, ऐसे लोग तो हम जेल में डाल के छोड़ेंगे। हाँ जेल पे डालो ना, जो तुम्हारी आपस में जो तुम लोगों के अंदर है पहले उनके ऊपर कार्रवाई करिए। पहले जो तुम लोगों ने अपने पार्टी में वो कर रखा है, जिसको पाल रखा है, उनको पहले जेल के अंदर डाले, उसके बाद आप विपक्ष के पास जाइए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। बेटा भी कह रहा है जो हमारे पिताजी को कभी भी जेल के अंदर फिर से डाला जा सकता है, क्या डर है? ये हो सकता है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम रहते हुए जेल के अंदर हो सकता है, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सीटिंग शिक्षा मंत्री होने के बाद जेल के अंदर हो सकता है, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद जेल के अंदर हो सकता है, एमपी संजय सिंह सिटिंग होते साथ ही जब जेल के अंदर हो सकता है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसने बोला कि दलित होने का मतलब यह है कि किसी को मारने जा रहे हैं? किसने मार दिया? कौन शोषित है?
जो बार बार ये शब्द आते हैं कि क्या आप दलितों के यूजीसी के ऊपर लेके लगातार ये बातें चल रहे हैं, ठीक। लगातार जब से यूजीसी आया है तब ऐसा यूजीसी नहीं हुआ जैसे पता नहीं बवाल हो गया। क्या मांग और अधिकार की बात क्या करा, सिर्फ शिकायत करने का मौका ही तो दिया था, उसी में इतना ज्यादा बवाल काटने लग गए ये लोग। और उसके बाद आप बताइए कि इस तरीके की बातें आ रही कि दलित नहीं हुआ तो पता नहीं आपको क्या कौन सा आप किसी को जाके मारेंगे। कौन मार रहा है? कितना दलितों ने किसी को मार दिया बताइए? कितना दलितों ने जाके किसी के उसमें हमला किया? कौन बारात रोकने के लिए कौन आ जाते हैं? कौन वो करते हैं, क्या नाम है, घोड़ी पे चलने के लिए नहीं देते? कौन बारातियों को रोकते हैं? आप लगातार जो ऐसा, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए, हाथ में एनी टाइम सबका फोन है ना, तब देख के देख लीजिए ना। पहले देश में माहौल खराब, पहले जिहाद ये जेएनयू वाले करते थे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी करने लग गए। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जो आप कह रहे हैं ना जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका वो देख लेना, उनसे ऐसा कोई सवाल करना जिस सवालों का उनके पास जवाब ना हो। समझ रहे हो? वो लोग पढ़े लिखे और अच्छा खासा पॉलिटिकली वो लोग पूरी तरीके से मजबूत होता है। देश के अंदर जो पहले कोई भी सवाल उठाता था ना, वो जेएनयू से आते थे, और जेएनयू का जो है बच्चे अच्छा खासा समझदार होते हैं और समझते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं दीयू वाले के नाम पर क्या किसी का हाथापाई कर लीजिए? कौन कर दिया? कौन कर दिया? अरे कौन कर दिया? कौन, किसने कर दिया? आप बताओ ना, किसने कर दिया दंगाई? कौन कर जाके कर रहे हैं दंगाई? एक बात बताइए, जो यूजीसी की बस मांग करने वालों को आप करते दंगाई कर रहे हैं? रुचि तिवारी जो महिला पत्रकार है, आप लोग महिला होकर के महिला के साथ, एक बात बताओ, महिला हूँ लेकिन जो गलत करने वाली महिला के साथ खड़े नहीं हूँ, शोषित करने वाली महिलाओं के साथ खड़े नहीं है हम। महिला होने के मतलब ये है कि महिला का विरोध में खड़े हो जाए। महिला का मतलब ये होता है कि महिला जो सही बात करेंगे तभी तो हम महिला के साथ देंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि किसी के भी साथ में खड़े हो जाएंगे। हम भी तो महिला है ना, हम भी तो महिला है। अगर किसी के साथ बलात्कार होता तो हम जाके खड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप झूठा आरोप लगाओगे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये कह रहे वहां जाके जिस तरीके की सवाल जवाब कर रहे थे तो इसका मतलब हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज पत्रकारों का काम क्या है? पत्रकार चाटुकार बने हुए, पत्रकार अपने मुद्दे पे बात नहीं करते। पत्रकार जो है, दलितों को अगर पत्रकार सही तरीके से जात धर्मों को साइड में करके अगर पत्रकार सचमुच में पत्रकारिता करते ना, तो आज देश का रूप कुछ अलग होते। आज जात धर्म से उठा नहीं जाता। पत्रकार का तो सवाल सिर्फ यही था, जो आपको यूजीसी से दिक्कत क्या है, यूजीसी समर्थन वो जो कर रहे थे, वो कहते हैं यूजीसी समर्थन क्यों कर रहे हैं, पहला सवाल था। दूसरा सवाल आप लोग कह रहे हैं जो दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्या आप लोग को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है? मेरी बात सुनो, जो दलित है ना, पीने दिया जा रहा है कि नहीं दिया? मेरी बात सुनो, दलित रुचि तिवारी का सुनो, दलितों को जो है ना, जो परेशानी बाबा साहब आम्बेडकर ने झेला था, वो आप झेले हो क्या? अरे बाबा साहब के नाम पे आप गुंडाई करेंगे? गुंडाई कौन कर रहा है? कौन करे गुंडाई? कौन गुंडाई करे? वो अनिल मिश्रा जो है लगातार गुंडाई कर रहा था। अनिल मिश्रा जो है लगातार उल्टा सीधा बाबा साहब के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, तब तुम कहाँ सोए हुए थे? आप जो कह रहे गुंडाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम, जो प्रॉब्लम फेस किया, क्या ये लोगों ने फेस किया? आज जो बार बार जो आप कह रहे हो कि नहीं बाबा साहब के नाम पे क्या तुम लोग गुंडाई करोगे, तुम्हें क्या पानी नहीं पीने? अरे पुरखा ने क्या करा, उसको तो उसके ऊपर तो हो रहा था ना कि आज भी जातिवाद चलते हैं। आज भी रोहित वेमुला जैसे व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। और तन्वी जो मुंबई वाली जो डॉक्टर थी, वो जातिवाद की शिकारी तो हुआ, इसीलिए तो मजबूर हुई ना। एक बात मुझे बोलने दो, उसके बाद आप कह रहे हो कि तुम्हें पानी नहीं पीने दे रहे। अरे पानी नहीं पीने दे, हम शहरों में रहते हैं, आज भी आप गांव में चला जाइए, गांव में आज भी वही रीति रिवाज चल रहा है ना। आप भी तो गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आती हूँ, हमें पता है ना कि गांव में आज भी चल रहा है। और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, आज भी आप गूगल करके देख लीजिए, बहुत सारे गांव में जो दलित है वो चप्पल नहीं पहन सकते, अभी भी सर पे लेके चलते हैं। एनडीटीवी में जब रवीश कुमार थे उस वक्त आपने देखा होगा वीडियो लगातार वायरल होते हैं, जिसमें खतिया में रवीश कुमार बैठे होते, गांव के जो लोग आके नीचे बैठ रहे थे। ये भी तो दिखाई दे रहा है, लगातार ये सब हो रहा है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी भी पानी नहीं पीने दे रहे। अभी की बात बता रही हूँ, अभी बिहार के अंदर क्या हुआ, दलित जब अभी डेथ हुआ था तो उनका सबको शमशान घाट तक नहीं लेके जाने दिया था और रोड पे जलाना पड़ा। उसके बाद भी आप कह रहे हो जी। आप ये बताइए, एबीवीपी के जो अध्यक्ष है, जो ड्यू के भी अध्यक्ष है, उन्होंने खुलेआम समर्थन दिया रुचि तिवारी का। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में उम्मीद मत करिए। क्या दिल्ली प्रेसिडेंट को जेल में डालना चाहिए? अरे भाई, दिल्ली प्रेसिडेंट हो या दिल्ली का प्रधानमंत्री हो, क्या नाम है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी तो जेल गए थे ना। गए थे कि नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल गए थे ना? सिटिंग सीएम था, सिटिंग स्वास्थ्य मंत्री था, सिटिंग जो है शिक्षा मंत्री था, उसके बाद भी जेल के अंदर गए थे। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर डालने में क्या दिक्कत है, लेकिन आप अगर गलत बातें बोलेंगे, देखिए पुरखाओं ने, हर एक की पुरखा का, अगर हम पिछले हमारी जो है पिताजी या हमारे दादाजी ने कोई अपराध किया है, लेकिन अगर हम इस पीढ़ी के साथ कर रहे हैं वो चीज गलत है।